Okay, now friend, today we are going to discuss a very important question which comes from the topic interest on capital. आज हम एक ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेटा। मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कौन सा क्वेश्चन है वो, और ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये है हमारा किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जनरली जब बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार आप इसका जो ऑथेंटिकेट सोल्यूशन है वो भी आपको कई जगह नहीं मिलता। तो आज हम इसके एक ऑथेंटिकेट सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो साइड पर मेंशन कर दी है कि ए और बी आपके दो पार्टनर है। तो हमें इसमें क्या करना है बेटा, वी हैव टू मेक अ वर्किंग नोट। इसमें हमें एक वर्किंग नोट पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस वर्किंग नोट से ही हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आएगी। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ बी वी आर हैविंग। ए की जो कैपिटल है बेटा वो है 1,60,000 और बी की जो कैपिटल है वो है 1,40,000, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है कि आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए कि कितनी हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी, और आईओसी को इंक्लूड बताया है इस प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्लोजिंग कैपिटल्स आर 1,60,000 एंड 1,40,000। ड्रॉइंग्स जो है 30,000 ईच है। आईओसी का रेट बेटा 10% पर एनम है। प्रॉफिट 90,000 है। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। आपको बताइए फॉर्मेट के हिसाब से कि व्हेन वी आर हैविंग ए और बी कैपिटल और वी आर हैविंग द क्लोजिंग कैपिटल इन आवर क्वेश्चन, तो ओपनिंग कैपिटल पे जाने का एक प्रोसीजर होता है, और हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं अगर ये ना लिखा होगा कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, ड्रॉइंग्स ऐड होगी। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे। तो 30,000 ईच बोला है, तो यहाँ पर भी 30,000 और यहाँ पर भी 30,000, और दोनों की जो ड्रॉइंग्स ऐड करने के बाद इनकी जो कैपिटल बन जाएगी 190 एंड देन 1,70,000। इज इट क्लियर? बट दिस इज नॉट योर ओपनिंग कैपिटल। अभी इसमें से हमें प्रॉफिट लेस करना है, बट वी डोंट नो कि जो 90,000 का हमारा ये प्रॉफिट है इसमें कितना पार्ट आईओसी का है बेटा, हाउ मच पार्ट इज ऑफ आईओसी, और कितना पार्ट हमारा डिविजिबल प्रॉफिट का है। ये बात मुझे इस क्वेश्चन के अंदर नहीं पता, क्योंकि 90,000 टोटल प्रॉफिट है जो कि क्वेश्चन में मेरे पास में मेंशन। बट मुझे इतना तो पता है कि दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल है, अगर मैं कंबाइंड कैपिटल की बात करूं इस स्टेप के बाद, तो कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ड्रॉइंग जो आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, 190 एंड देन प्लस 170, ठीक है बेटा। अगर हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारी कंबाइंड कैपिटल जो हमारे पास में निकलेगी ये हो जाएगी हमारे पास में 0 0 0 एंड देन 0 9 एंड देन 7 6 एंड देन ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1। दिस विल बी 3,60,000 रुपीज। अगर मैं आफ्टर ड्रॉइंग ये कंबाइंड कैपिटल की कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास कैपिटल निकल कर आएगी कितनी, 3,60,000। और मैं अच्छे से जानता हूं कि जो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होता है ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए उसमें हमें प्रॉफिट्स को लेस करना होता है। तो यहाँ प्रॉफिट को अगर लेस करेंगे तो हमारे पास में जो कैपिटल निकल कर आएगी वो आएगी 2,70,000। अब ये तो मुझे पता ही ना कि प्रॉफिट को हम लेस करते हैं, चाहे वो आईओसी होगा चाहे वो प्रॉफिट होगा, ओपनिंग कैपिटल पे जाते हुए वो लेस ही हुआ होगा। तो कंबाइंड मुझे पता है 90 है, ये नहीं पता इंडिविजुअली डिविजिबल प्रॉफिट कितना है उसमें और आईओसी कितना है। बट आई नो वन थिंग कि जो कंबाइंड इफेक्ट है प्रॉफिट का दैट इज 90,000। तो मैंने 90,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मेरे पास एक ओपनिंग कैपिटल निकल आई जो कि बिफोर आईओसी है अभी आपके पास में, दैट इज 270। अब क्या करना है बेटा, आपको 2,70,000 पर टोटल पर आपको निकालना है आईओसी विच इज 10%। तो ये आएगा 27,000 रुपीज, ठीक है। यानी कि हमारी दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पर जो टोटल आईओसी दिया गया है दैट इज 27,000। मुझे नहीं पता कि कितना ए ने दिया है आईओसी, कितना ए को मिला है आईओसी, कितना बी को मिला है आईओसी, बट आई नो वन थिंग दैट द टोटल आईओसी इज बीइंग पेड इज रुपीज 27,000। अब मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि जो 90,000 है इसमें दो चीजें इंक्लूड है, वन इज आईओसी एंड द सेकंड वन इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो यानी कि अगर मैं इसमें से क्या करूं, 90,000 में से जैसा कि आईओसी मैंने निकाला 27 में माइनस कर दूं तो मेरे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट निकल कर आएगा दैट इज 63,000। भाई अभी तो हमने कहा
कि हमारे 90,000 के प्रॉफिट में दो चीजें छिपी बैठी हैं, एक आईओसी एक डिविजिबल प्रॉफिट। तो मुझे आईओसी का पता लग गया कि टोटल आईओसी कितना पेड है इसके ऊपर, जो टोटल आईओसी पेड है दैट इज 27। तो 90,000 में से 27 क्या है, आईओसी का पार्ट है। तो बाकी कौन बचा, 63,000 बचा। तो ये 63 कौन है बेटा, दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा हमारा, यहाँ लेस होगा। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा क्या होगा, यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट हमारा लेस होगा। अब वो हम निकाल लेते हैं। तो अगर ए के डिविजिबल प्रॉफिट की बात की जाए तो रेशियो देखो हमारे पास गिवन है 3:2। तो दिस इज 3/5। सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ आपका 1 जाएगा, ठीक है, 5 2 जा 10 और ये 6 और ये आपका 0, 3 0 0 0 8 7 3, ठीक है। और अगर इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज यहाँ हम 2 रख लेंगे। अब इसके बाद ये आप सीधा ही जो है इसको, सीधा है तो 2 से भी कर सकते हैं बेटा, या फिर पूरा प्रोसीजर निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। 2 0 0 5 2, यानी कि जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है एक का 37,800 और जो दूसरे वाले पार्टनर का निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 25,200। इसे आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब जब मैंने इसमें इसको लेस किया तो हाउ मच आई एम गेटिंग, यहाँ बेटा हमारे पास कितना आंसर निकला, 10 में से 2 गया ये 8, 9 बच गया, 5 गया 4, 6 बच गया, 4 गया, 2 गया 4 और ये हमारे पास आ गया 144,800। यहाँ भी करिए, 0 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यहाँ आपके पास 8 बच गया, 8 में से बेटा 3 गया, दैट मीन्स 5 और ये 1, 152 200 144,800, ठीक है। आफ्टर डिविजिबल प्रॉफिट आपकी जो कैपिटल्स आ गई वो ये आ गई। बट इसमें कौन ऐड है, इसमें बेटा अभी आपका आईओसी ऐड है। कौन ऐड है, इसमें आपका आईओसी ऐड है। तो आपको आईओसी कैसे निकालना है, अब देखो आईओसी निकालकर आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लीजिए या आप डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हम इस पे आईओसी निकाल लेते हैं। तो 1,52,200 मल्टीप्लाइड बाय 10/110। वाई 10/110 बेटा, क्योंकि इसके अंदर आईओसी एडिड है। अभी तो हमने देखा कि 90,000 जो है वो हमने प्रॉफिट लेस किया, तो प्रॉफिट में दो चीजें इंक्लूड है, वन इज आईओसी एंड द सेकंड वन इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट तो मैंने हटा दिया, लेकिन अभी भी इसमें कौन ऐड है, आईओसी ऐड है। तो कैसे निकलेगा वो आईओसी, 152,200 मल्टीप्लाइड बाय 10/110 और यहाँ पर भी आप सेम करेंगे, 144,800 मल्टीप्लाइड बाय 10/110। जब इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास आईओसी जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब बच्चे इसको नोट कर लीजिए। जैसे ही आईओसी आएगा उस आईओसी को आप लेस कर देंगे और आईओसी को लेस करते ही आपके पास में क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ तक सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आज आपके साथ ये क्वेश्चन क्या किया, डिस्कस किया। और फाइनली बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आईओसी निकालने के लिए 10/110, तो हमारा आईओसी आएगा 13,836, ये पहले ए के लिए, और सेकंड में आएगा 13,164। अब 1,52,200 में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,38,364 और इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,31,636। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ध्यान रखना है स्टेप्स के ऊपर बेटा, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।